13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका ने से 100 कुलनाम सरनेम सरनेम समझते हो ना, ऐसे किसी का नागरा, ठीक है, किसी का नागर, किसी का अगवान, किसी का चड्डा, किसी का शर्मा, किसी का वर्मा होता है ना, तो वो सरनेम है ना, तो के लिए गए उनमें से प्रयुक्त वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। कुल नामों से माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। अपन को क्या ज्ञात करना है? माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। और कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। देख लो, माध्यक भी पूछा है, किधर गया? माध्य भी पूछा है, माध्य भी पूछा और बहुलक भी पूछा है, ठीक है। मैंने सिर्फ माध्य का किया है, ठीक है। तो पहले माध्यक निकाल दूँ कि तीनों एक साथ करूँ? ठीक है, तो तीनों एक साथ करते हैं। तो ये क्या करते हैं अपन, यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी और यहाँ पे FI भी निकालना पड़ेगा। होगा नहीं होगा? तीनों निकालना है, क्योंकि अपन को क्या करना है, तीनों निकालना है। और यहाँ पर कितना आएगा अपन के? 19 आएगा। उसने गलती से, पता है वहाँ पे कितना दे रखा है अपन को? हाँ देखो, अक्षरों की संख्या 1 से 4 अक्षर है, जैसे कुल नामों की संख्या कितनी है? 6। 30 कुल नाम में से, कुल नाम समझते हो ना, सरनेम, 30 सरनेम में से जिनके बीच के अक्षरों की संख्या कितनी? 4 से 7, ठीक है। अब देखते हैं, संचयी बारंबारता बनेगी। संचयी बारंबार तो बना ही सकते हो। कितने कुल नाम थे? 100। मुझे पता है इनको सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? n बराबर कितना आएगा? 100। 19 है, वहाँ पर 29 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो कि गलत है, यहाँ पे 19 ही आएगा, ठीक है समझ में? संचयी बारंबारता निकाल लो, ये तो इजी पड़ जाती है ना। बताओ क्या क्या आएगी? 6, ये 36, ये 76, ये 80, 82, 92 है ना, और ये 96 और ये 100। वो पता नहीं यहाँ तक सेम होता है ये दोनों। ये हो गया। मुझे यहाँ क्या निकालना है बोलो? x की वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी? अब बताओ, दोनों को जोड़ोगे 5 का था 2.5, कितना आएगा? और इसका देखो 3 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे लगभग 5.5, यहाँ पर 8.5, यहाँ पर 11.5, यहाँ पर 14 पॉइंट और यहाँ पर 17 पॉइंट, ये आएगा। कंफर्म है ना? 29 नहीं है यहाँ पे, 19 ये गलत छपा है, ठीक है। आप बताओ, इनसे गुणा करना इजी पड़ेगा कि वो निकालोगे कल्पित माध्य विधि से? इससे कर लोगे? वाह यार, गजब जोर है तुम्हारे अंदर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, कल्पित ही लेना। कल्पित इजी पड़ जाएगी ना यार, पॉइंट दिखते ही अंदर से जाने क्या होता है ना, ठीक है। 3 ऑप्शन है ना यार अपने पास, नहीं है क्या? तो DI निकाल लूँ, ठीक है। ये किसके, ये x का आएगा और ये किसके मान निकाल रहा हूँ? किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं? माध्य के लिए। किसके लिए निकाल रहा हूँ? माध्य तो इससे निकल जाएगा, बहुलक के कुछ लिए कुछ निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो देखो DI बराबर क्या होगा बोलो? XI माइनस A, ये होगा। A का मान क्या मान लूँ? 11.5 से अच्छा ये मान लूँ मैं, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। इसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ A, ठीक है। बताओ कितना आएगा यहाँ पर? 8.5 में से 2.5 घटेगा तो, ठीक है, क्या आएगा? 6 कि माइनस का 6? माइनस का 6। फिर यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे 0, 3, 6, 9। बताओ 17.5 को 4 से इंटू करना आसान है या 9 से आसान है? तो इसलिए DI ठीक रहेगा ना। आप लगा दो यहाँ पर, क्या निकालूंगा? FI DI। कौन सी विधि लग जाएगी? कल्पित माध्य के लिए ही है, ठीक है। अब ये F के मान है, ये X के मान, ये D के मान है, ये FI, ये DI। 6 छक लगा 36, माइनस का, समझ लो ना, माइनस का। और 30 को 3 से किया तो माइनस के 90, 0 को करेंगे तो 0 आएगा। 16 तिया 48, 1 16 16, 2 16 32, 3 16, 6 चौक 24 और 4 नाम 36। मुझे जहाँ तक लग रहा है 36 और प्लस का 36 0 जाएगा। सिग्मा FI क्या आएगा अपन के? सॉरी, सिग्मा FI DI। 36 से 36 तो उड़ गया। अच्छा, ये 90 माइनस के
48 और 24 को जोड़ो कितना आएगा बोलो? 12 का 2 से लगा 1, 72 72 तो आएगा यार। 72, 90 में से 72 घटाओगे तो कितना आएगा? 18। माइनस का आएगा, माइनस का 90 ना, तो ये माइनस का 18। अच्छा मैं 11.5 को ए मान लेता तो फिर और बड़ी माइनस की संख्या आती, दिमाग खराब होता ना। तो ये ठीक है ना? ठीक है, हो गया अपना काम स्टार्ट। अब अपन क्या करें? सबसे पहले तो मैं माध्य निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? माध्य। आप माध्य लिखने के लिए पहले देखो मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, मजबूर है, अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो यहाँ पहले क्या निकालूंगा? माध्य। किस विधि से निकाल रहे अपन? ठीक है, सबसे पहले उसने माध्य पूछा था ना अपन से, है ना, माध्यक पूछा था, लेकिन अपन माध्य निकालते। ठीक है, कल्पित माध्य से, ठीक है, माध्य बोलो, फॉर्मूला बताओ। माध्य बराबर क्या होगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यही है, ए का मान 8.5 प्लस यही है माइनस का 18/100। समझ में आ रहा है? इसको यहाँ सिग्मा एफ आई भी लिखता हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ऐसे कर दो, सिग्मा एफ आई एन बराबर 100। ठीक है, ये देखो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। 8.5 और ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये क्या होगा? देखो 2 जीरो है बटे में, कितने जीरो है मतलब 100 है, तो क्या होगा? पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ना, दो संख्या के तो पॉइंट की संख्या ना, तो क्या हो जाएगा? 0.18। अब घटाओ 8.5 में से 0.18। ऐसे लिखूंगा या फिर ऐसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा कि 18 को पढ़ लूँ? घटाना है ना, यहाँ पर क्या लग जाएगा? 0 लग सकता है ना। पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8.32। ठीक है, हो गया ना, हो जाता है। ये तो गया अपन का कल्पित माध्य से। अब बताओ कितना सवाल है जरा सा। अब कौन सा निकाल ले अपन? सेकंड क्या निकाले? माध्यक निकाल ले। अरे भाई साहब, वो कंप्यूटर में F4 का बटन होता है ना, इसको दबाने पे क्या होता है? कंप्यूटर रिफ्रेश होता है ना, सीखने के बाद आदमी रिफ्रेश हो जाता है। माध्यक बताओ, माध्यक का क्या होगा? L प्लस, मुझे ऐसा करो पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ सभी की। अपन को चाहिए H चाहिए, इसके लिए N चाहिए, N/2 चाहिए ना, L चाहिए और F चाहिए और CF चाहिए। ये पांचों मान निकालने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है अपन के माध्यक बराबर L प्लस सिग्मा क्या रे? N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। ये होता है। बहुत छोटा पड़ गया यार। ठीक है, खींचो इसको, बड़ा हो जाएगा। H का मान बताओ कितना आ रहा है? अंतराल 3 आ रहा है ना। N/2 का मान 50 है, डायरेक्ट। आप देखो अपन को N/2 मिल जाता है ना, उसी के बाद ये सारी चीज़ें मिलती है अपन को। इन तीनों चीज़ों के लिए N/2 जरूर पता होना चाहिए। N/2 से यानी कि 50 से जस्ट बड़ी ढूंढो, ये वाली, यानी कि जो भी मिलेगा सब बस CF इसके ऊपर वाला मिलेगा। ठीक है, तो बताओ L का मान कितना होगा? 7, F का मान 40, CF का मान छक्का लगा 36, इसके ऊपर वाला होता है ना। ठीक है, मान रख दूँ, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे वो मार जाता है ना। माध्यक बराबर क्या आएगा? L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बहुलक भी निकालेंगे, टेंशन ना लो। 7, ठीक है, प्लस N/2 का मान 50 माइनस 36 बटे 40 इंटू 3। अरे H का मान 3 है ना, 7 की जगह 7, 50 में 36 जाएगा तो 14 और इंटू 3 बटा 40। ये 7 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा? 20 बार। और कितना जाएगा? 7 प्लस 21 बटा 20। अब 21 में भाग दो 20 का, कितना इजी पड़ जाएगा बोलो?
एक बार 20, एक बचेगा तो यहाँ पे पॉइंट लगते हैं, यहाँ पे 0 लग जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा, 0 बार, फिर क्या हो जाएगा 100 तो 5 बार जाएगा 1.05, कितना आएगा? तो देखो 7 प्लस 1.05, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 8.05, ये आ गया। जगह नहीं है, मजबूर है अपन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा अपन को? तो यहाँ पे क्या निकालूँ मैं? अपन को बहुलक के लिए चाहिए एल चाहिए एक, तो पता नहीं इसका एल और इसका एल अलग होता है, ठीक है। अभी इन सवालों में सेम ही आएगा, लेकिन जो लास्ट वाला सवाल है उसमें अलग अलग आएगा अपन के, ठीक है। एल चाहिए एक, तो एक एच चाहिए, एच सभी में सेम होता है, F0 F1 F2 पहले निकाल लो, फिर अभी फॉर्मूला लगाई कर लेंगे अभी अपन। एल का मान बताओ, देखो एल का सबको छोड़ो, सबसे पहले F1 ढूंढो। F1 क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा होता है वही, तो क्या है, यानी ये F1 होगा, ये F1 है, तो ये F और ये, तो F0 कितना है 30, ये 40, ये 16, H का मान 3 और L का मान, L इसी में से निकलेगा, देखो ना, L का मान 7, क्योंकि खेद है हमें कि यहाँ पर जगह नहीं है, तो उसको पहले उतारो फिर वो करेंगे। थर्ड पार्ट कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? थर्ड, और लगाओ बॉल पे, बताओ बहू का लक, फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बताई थी, लक्ष्मी प्लस माइनस फेयर लवली उतार दी, 2F1 माइनस F फेयर लवली 2, और H मीन्स, बड़ा याद हो गया, मतलब मेकअप से जल्दी याद हुआ। देखो हाँ बताओ, L का मान बताओ जल्दी से, 7 प्लस F1 का मान 40 30, तो इधर देखो, इधर 40 माइनस 30, समझ में आ रहा है, और 2F1 में 80 लिख दो डायरेक्ट, तो 80 माइनस 30 और माइनस 16, और H का मान कितना है 3, ठीक है। 7 की जगह पे 70 प्लस 10 40 में 30 जाएगा, 10 बचेगा ना, 10 को 3 से कर दो डायरेक्ट, पक्का, मारते मत पढ़ना, मारते 30, 80 में से 30 गए तो भाई ऊपर का 80 ये वाला है, ऊपर का नहीं हो, ठीक है। 80 में से 30 गए तो 50, 50 में 16 जाएंगे तो 34, पक्का, 34 में 30 का भाग लगाओ अब, ठीक है। तो 7 प्लस, दोनों मेरे हिसाब से 17 से कट रहे हैं, 3 2 से कट रहे, ये 15 बार, ये 17 बार, ठीक है। अब 15 में 17 का भाग लगा देखते हैं, 1 17 17 तो जाएगी ना, 0 बार 0, यहाँ पे कितना होगा 15 उतरेगा, यहाँ पे पॉइंट लगते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा 0, बोलो 17 का पहाड़ा, 6 17 7 17 119, 8 17 136, 8 17 136, 136, कितना बचेगा 140 वापस, तो फिर वापस 8 बार जाएगा, तो 0.88, 0.88 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 7.88, समझो ना, समझिए ना, ये अपन का बहुलक भी हो गया। इतना सा सवाल था बस, कैलकुलेशन में कई दिक्कत आएगी क्या, मेन चीज़ होती है ये बनानी, जिसको ये बनाना आ गया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, उतार लो।